हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देववन का गुप्त खजाना। कहा जाता है कि दुनिया में कई जंगल हैं, लेकिन देववन जैसा जंगल कहीं नहीं। यह जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बना था, यह यादों, वादों और संतुलन से बचा था। जब सूरज उगता तो उसकी किरणें देववन में ऐसे उतरती थी जैसे किसी मंदिर में आरती हो रही हो, और जब रात आती तो चांदनी पत्तों पर गिरकर उन्हें चांदी सा चमका देती। देववन खामोश जरूर था, पर खाली नहीं। हर पत्ता सुनता था, हर हवा पहचानती थी। देववन के किनारे बसा था छोटा सा गांव सोमपुर। गांव के लोग सीधे सादे थे, पर जंगल को लेकर उनके मन में डर और सम्मान दोनों थे। इसी गांव में रहता था बीरू। बचपन से ही उसकी आंखों में जंगल को लेकर जिज्ञासा थी। जहां बाकी बच्चे देववन का नाम सुनकर घर के अंदर दुबक जाते, वहीं बीरू घंटों उसकी सीमा पर बैठकर पेड़ों को देखा करता। उसके पिता कहा करते थे, देववन सुनता है, इससे बात करो, यह जवाब जरूर देता है। बीरू को आज भी याद था वह सुबह जब उसके पिता कुल्हाड़ी लेकर देववन के भीतर गए थे। जाते समय उन्होंने पीछे मुड़कर कहा था, आज देर हो सकती है, लेकिन वह देर कभी खत्म नहीं हुई। दिन बीते, फिर हफ्ते और फिर साल। गांव वालों ने मान लिया कि देववन ने उन्हें निगल लिया। कुछ ने कहा खजाने की लालच थी, पर बीरू जानता था उसके पिता लालची नहीं थे। समय के साथ बीरू चुप होता चला गया। वह कम बोलता, ज्यादा सोचता, जैसे उसकी आधी आवाज देववन में कहीं अटकी हो। एक दिन घर की पुरानी संदूक खोलते समय उसे चमड़े का एक पुराना टुकड़ा मिला। वह साधारण नहीं था। उसे छूते ही बीरू को ठंडक महसूस हुई। उस पर बने निशान साधारण नक्शा नहीं थे, वे रास्ते नहीं, चुनाव दिखा रहे थे। पीछे खुदी पंक्तियां धीरे धीरे उसके मन में उतर गईं। देववन का रास्ता पैरों से नहीं, मन से चुना जाता है। उसी रात बीरू को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे देववन उसे बुला रहा हो। अगली सुबह वह बिना किसी को बताए देववन की ओर चल पड़ा।
जैसे ही उसने सीमा पार की, हवा बदल गई, आवाजें धीमी हो गईं। यह जंगल का स्वागत था। चलते चलते उसके सामने 3 रास्ते आए। एक रास्ता सुंदर था, दूसरा डरावना, तीसरा साधारण। वीरू को समझ आ गया, यह रास्ता की नहीं, नियत की परीक्षा है। उसने साधारण रास्ता चुना। जंगल ने उसे आगे बढ़ने दिया। रास्ता लंबा होता गया, समय का अंदाजा खो गया। भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन कहीं से पानी की बूंद और फल अपने आप मिल जाते। देवबन उसे परख रहा था। कुछ दूर जाकर उसे हंसने की आवाजें सुनाई दी। बंदरों का झुंड चमकते पत्थरों के ढेर के पास उसे बुला रहा था। यही है खजाना, वे बोले। वीरू रुका। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर उसे पिता की बात याद आई, जो जल्दी चमके वह हमेशा सही नहीं होता। वह आगे बढ़ गया। पीछे हंसी खामोशी में बदल गई। थोड़ी देर बाद एक नदी आई। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें सिर्फ चेहरा नहीं, बीता समय दिखता था। वीरू ने उसमें अपने पिता को देखा, उन्हें मुस्कुराते देखा। उसका मन किया नदी में उतर जाने का, लेकिन नदी ने ही धीमी आवाज में कहा, स्मृतियां ठहराती हैं, मंजिल बुलाती हैं। वीरू ने आंखें पोंछी और आगे बढ़ गया। आगे एक विशाल बरगद खड़ा था। उसकी जड़ों के बीच एक बूढ़ा नाग बैठा था। उसकी आंखों में समय भरा हुआ था। नाग ने कहा, तू लेने नहीं समझने आया है। वीरू ने सिर झुका दिया। नाग ने रास्ता खोल दिया। अंत में वीरू एक खुले स्थान पर पहुंचा। वहां कोई तिजोरी नहीं थी, कोई सोना नहीं था, बस एक सुनहरा बीज मिट्टी पर रखा था। आवाज आई, यही देवबन का खजाना है। वीरू ने बीज उठाया, फिर कुछ पल सोचा और उसे वापस मिट्टी में दबा दिया। उसी क्षण पूरा देवबन जैसे जीवित हो उठा। हवा गुनगुनाने लगी, पेड़ झुक गए। देवबन ने स्वीकार कर लिया। वीरू को समझ आ गया, खजाना रखना नहीं, संभालना होता है। जब वह गांव लौटा तो उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी।
उसने लोगों को बताया, देवबन दुश्मन नहीं रक्षक है। आज भी देवबन वही है, जिंदा, सुनता हुआ, और जो भी साफ मन से वहां जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, वह समझ लेकर लौटता है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली कहानी के साथ। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानी लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।